दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सागर एक लहर में। दोस्तों अभी दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई है। एक 13-14 साल के बच्चे ने मेट्रो स्टेशन पे कूद के सुसाइड कर ली है। वह बच्चा सेंट कोलंबिया स्कूल गोल मार्केट में स्टडी करता था। कहा यह जाता है कि स्कूल की तरफ से काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था उसको, टीचरों की तरफ से। बाकी अंदर की बात क्या है ये तो अभी आगे सामने खुल कर आएगी। इसी सिलसिले में आज यहाँ राजवाटिका में करोल बाग के पास जो है वहाँ उसकी एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है ताकि बच्चे के लिए जो दया भाव दिखाई जाती है वो संपन्न हो सके। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, मनोज जैन सागर जी। उनसे बात करते हैं। सर क्या बात है, क्या घटना कुछ सामने आई है? मैम एक्चुअली में इसमें एक सेंट कोलंबिया पब्लिक स्कूल है जहाँ एक 10वीं क्लास का छात्र, उसको स्कूल के टीचर से इतना मैनिपुलेट किया, इतना उसको माइंड वॉश कर दिया कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। उसको इतना प्रताड़ित कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से। उन्हें माँ बाप को भी कंप्लेंट की, ठीक है, लेकिन माँ बाप ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है शायद वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेगा। और उसके स्कूल में काउंसलिंग भी हुई, लेकिन काउंसलर ने भी ध्यान नहीं दिया। उसको 3-4 टीचर्स हैं जो बहुत प्रताड़ित कर रहे थे आए दिन, कभी कुछ कहना कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम पढ़ नहीं रहे हो। अपने स्कूल का अपना एक एग्ज़ाम के लिए बनाने के लिए कि मतलब हमें एक स्कूल को नंबर 1 लेके आना है, बच्चों को पिंच करना, वो चीज़ टीचर्स की बहुत गलत रहती है। इस चक्कर में अभी एक 15 साल के बच्चे ने, जो प्रदीप पाटिल जी का लड़का है, उसने भी सुसाइड कर लिया राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन से 18 तारीख को कूद कर। और जिसमें उसने सुसाइड नोट में उसमें सब टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं कि किस टीचर ने उसको कैसे प्रताड़ित किया, किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया, किस तरह से ब्रेन वॉश किया। जो इतना ब्रेन वॉश हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसको अपनी लाइफ ही सुसाइड करना पड़ गया। बिल्कुल आज इस बात का दुखद जताने के लिए सारी मार्केट एसोसिएशन, सारे मार्केट के लोग, सारे रिश्तेदार, सारे रिलेटिव, सारे राजवाटिका करोल बाग अजमल खां पार्क के सामने यहाँ पे सब श्रद्धांजलि के लिए उसके बच्चे के लिए आए हैं, जिसका नाम शौर्या पाटिल है। और बहुत मासूम बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, जो आज इस दुख की स्थिति में सारे बंदे इस दुख को व्यक्त कर रहे हैं। जी सर, आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, कभी जातिवाद को लेकर, कभी कुछ। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, स्कूल के प्रति क्या कार्यवाही होनी चाहिए आपके हिसाब से? स्कूल के प्रति शिक्षा मंत्री को, हमारे मंत्रालय को इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को इस तरह मैनिपुलेट ना किया जाए, किसी की भावनाओं के साथ में ना खेला जाए। इस तरह तो हर माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए तो वो गनीमत है, कम से कम माँ बाप की आंखों के सामने तो होगा। लेकिन इस तरह से प्रताड़ित करना टीचर्स का ये योगदान नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको एकदम स्कूल से क्या मैं कह रहा हूँ, उसको ज़िंदगी से ही ऐसे टीचर्स को हटा देना चाहिए कि कभी उनको जॉब मिले ही ना, कभी नौकरी ना कर पाए। इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, और जो बच्चों के दिमाग में हर चीज़ गलत पैदा कर देते हैं। सर, बच्चे क्या होते हैं, टीचर को अपना एक आइडियल मानते हैं। हाँ। अगर टीचर ही बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को टीचर के भरोसे 5 घंटे आराम से छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो टीचर को कहाँ किस बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे इन घटनाओं से बचाया जा सके? गुरु होता है और गुरु को एक अच्छा ज्ञान देना चाहिए, उसकी भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके ब्रेन को इस तरह नहीं गठित करना चाहिए कि वो बंदा परेशान हो जाए और अपना ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आज एक मासूम बच्चा शौर्या पाटिल, जिसने मतलब आत्महत्या कर ली, बहुत दुखद की बात है। दिल्ली में क्या पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और मैं सबसे एक विनती करूंगा कि इस तरह की घटनाओं को रोको। इस तरह के जो भी टीचर्स हो, जो भी उत्पीड़न करने वाले हो, उनको बिल्कुल एकदम निरस्त किया जाए, और इस तरह निरस्त किया जाए कि वो कभी ज़िंदगी में कहीं और नौकरी भी ना कर पाए। उनको, टीचर्स को गुरु होता है, गुरु को ऐसा सोचना चाहिए कि बच्चा हमारा बच्चा है। अगर वो इस तरह से सोच ले कि बच्चा हमारा बच्चा है तो शायद कभी भी इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि दूसरे की उंगली कटी है तो बस एक वो हो जाता हो, सॉरी यार आपकी उंगली कटी है। वो उंगली जब तक खुद नहीं काटेगा, खुद वो उस पर नहीं बीतेगी, तब तक उसको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। तो मैं हर चीज़, टीचर्स हो, गुरु हो, कोई भी इंसान हो, हर दुख दर्द उसको अपना लगना चाहिए, हर परेशानी उसको अपनी लगनी चाहिए, तभी ज़िंदगी चल पाएगी, तभी कोई भी इंसान यापन कर पाएगा। जी हुआ बहुत गलत हुआ। स्कूल वालों ने इतना प्रेशर दिया बच्चे को कि बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया। पूरा ज्वेलर्स एसोसिएशन सभी बहुत दुख में हैं ये इस घड़ी में।
सर ये घटना किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है, तो टीचरों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? टीचर्स को अपने स्वभाव में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। बच्चा इतना बड़ा स्टेप न उठाए, उसको इतना उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है किसी भी चीज़ का, तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या लगता है, कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए? बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ होता है। बिल्कुल होनी चाहिए, ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। स्कूल प्रशासन जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि ऐसा रवैया ना बढ़ते, क्योंकि वो टॉर्चर दो टाइप से करते हैं। फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं और मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। हमारे टाइम पे फिजिकल टॉर्चर होते थे जब, और आज क्या है, फिजिकल नहीं मेंटली टॉर्चर करते हैं। और मेंटली टॉर्चर करने का कारण ये शौर्य है। अगर ऐसे शौर्य, इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे शौर्य बहुत सारे निकलेंगे इस स्कूल के तो खास तौर पर, क्योंकि इसका रवैया ऐसा है, क्योंकि इनकी डिक्टेटरशिप जो है वो अभी तक इनकी ढीली नहीं हुई है। इनको सबको जेल जाना चाहिए और इनको इस स्कूल पे पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। बिल्कुल सर। आप अभी ये जो भी घटना हुई दुखद है, उसको मतलब बातों से हम बोल नहीं सकते कि क्या हुई है, एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे टीचरों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले की व्यवस्था अच्छी थी कि फिजिकल टॉर्चर करके बच्चों को सुधार दिया जाता था। ये अभी की व्यवस्था अच्छी है जो मेंटली बच्चों को टॉर्चर करते हैं और बच्चे एक तरह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो पहले की व्यवस्था में टीचरों का मोटिव बच्चों का सुधार होता था, चाहे वो फिजिकली होते भी थे तो भी वो इसलिए होते थे, इस इंटेंशन होते थे कि बच्चों का सुधार हो। आज की डेट में टीचर्स अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए हैं। उन्हें पता है फिजिकली हार्म करना लीगल इलीगल हो सकता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। लेकिन उनकी जो नीयत या उनकी जो उसके पीछे जो मंशा होती है वो बच्चों का सुधार ना होकर अपनी डोमिनेंस दिखाने की ज़्यादा होती है। तो आज की डेट में अगर बच्चों को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है तो वो बंद करना चाहिए और ऐसे टीचर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक, थैंक यू। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझे धरती पर बुलाया, दुनिया के मालिक का, जगत का बगीचा दिखाया। बड़ा सुंदर जहान है, बड़ी सुंदर बाग बगीचे हैं, ये फल फूल बड़े अच्छे हैं, रहने को दिल चाहता है, मगर कर्म अपने अपने हैं। बोल शंकर भगवान के छोड़ चले हम दोस्तों सुंदर ये संसार, हम क्या लेकर आए थे, यहाँ मिला आपका प्यार। इतना ही था लेना देना मेरे कर्मों का व्यापार। भूल क्षमा कर देना नहीं, मैं चला प्रभु के द्वार, मैं चला प्रभु के द्वार। थोड़ी सी मिली है उम्र, प्रभु को तुम याद करो। थोड़ी सी मिली है उम्र, प्रभु को तुम याद करो। अभी ये शोक सभा देखकर मेरा भी दिल अंदर से भर सा गया है। मैंने सौर्य के पिताजी से भी बात करने की कोशिश की, उनके दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की, पर वो बात नहीं करना चाहते हमसे। ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ये शोक सभा देखकर ऐसे दिल भर आया है। आप लोग अपने बच्चों का इतना ध्यान रखें। अगर वो बच्चा कहीं से भी कुछ शांत सा दिखता है या कुछ उसके अलग एक्टिविटी दिखती है तो आप प्लीज़ उस पर गौर करें। अगर उसे एंजाइटी और डिप्रेशन का आपके कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो भी आप उस पर ध्यान दें, उससे बात करें, दोस्तों की तरह उसका साथ दें। हर बात ऐसा हो जाए कि वो आपसे शेयर करे, और जो सौर्य के साथ हुआ वो किसी बच्चे के साथ भगवान ना करे। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। और हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।